एच नॉवल एक्सप्लेन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एच नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक फैंटेसी नॉवेल्स, रीइंकार्नेशन और ट्रांस माइग्रेशन स्टोरीज, मैजिक, पावर, इमोशन और सस्पेंस से भरी कहानियाँ, पूरी कहानी की डीप और आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद है वेब नॉवेल्स, ओवरपावर किरदार, दूसरी दुनिया की कहानियाँ, इमोशनल और डार्क प्लॉट, तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ हर कहानी को सरल हिंदी में स्टेप बाय स्टेप बिना बोर किए समझाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। क्या मैं बैठ सकता हूँ? कीथ ने फिर पूछा जब उसने देखा कि छोटी लड़की उसके चार्म से मोहित हो गई है। सॉरी, अलाना गुस्से से शर्मा गई और जल्दी से बेंच से खड़ी हो गई। बैठी रहो, ये हम दोनों के लिए काफी बड़ी है, उसने बिना उसकी तरफ देखे आराम से कहा और बेंच पर बैठ गया। अपने दिमाग से सभी परेशान करने वाले विचारों को हटाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उसके ठीक बगल में बैठने में हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि वह अपनी ही दुनिया में खो गया है, तो वह किनारे पर बैठ गई, जितना हो सके चुपचाप अपनी मार्गरेटा पीते हुए। 1 मिनट बाद कीथ ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं। उसकी लंबी पतली उंगलियों ने हल्के से कीज को छुआ। कुछ खास नहीं बजा रहा था, लेकिन फिर भी यह सबके कानों को मीठा लग रहा था। और फिर वह रुक गया और जैसे ही उसकी उंगलियां फिर से कीज पर पड़ीं, उसने पूरे दर्शकों को मोह लिया। एक सुकून देने वाली धुन सबके कानों में गूंजी और अनजाने में वे जो कुछ भी कर रहे थे, उसे रोककर बस इस मनमोहक धुन में खो गए। वह जो बजा रहा था, वह उसके सपने की यादों का एक गाना था, और यह गाना उस दुनिया में मौजूद नहीं था जिसमें वह रह रहा था। जिंदगी का मेरी गो राउंड, यह उनके पसंदीदा म्यूजिक कंपोजर्स में से एक का उनका पसंदीदा म्यूजिक पीस था। जैसे ही इंट्रो खत्म हुआ और टेम्प बढ़ा, दर्शकों का सरप्राइज और हैरानी और बढ़ गई। यह एक ऐसा गाना था जो हर किसी को छू रहा था, चाहे वे किसी भी मूड में हों। कुछ लोगों के लिए यह उनकी दुख भरी यादों को फुसफुसा रहा था, लेकिन उन्हें अपने दुख में डूबने नहीं दे रहा था, और कुछ लोगों के लिए इसने उनके खुशियों भरे पलों को उनके दिमाग में सामने ला दिया, जिससे उनके चेहरों पर प्यारी मुस्कान आ गई। लेकिन उनमें से कोई भी उस लड़की से ज्यादा हैरान या सरप्राइज नहीं था जो उसके बगल में बैठी थी, जो न सिर्फ म्यूजिक से बल्कि उसकी उंगलियों के कीज पर किए जा रहे शानदार लेकिन जोरदार डांस से भी मंत्रमुग्ध थी। कीथ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह लोगों पर क्या असर डाल रहा है। उसका दिमाग सिर्फ उस म्यूजिक में लगा हुआ था जो वह बजा रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह इसे उस सपने के बाहर बजा रहा था। इसलिए उसने म्यूजिक के इस शानदार पीस के साथ न्याय करने का पक्का इरादा कर लिया था। मिनट बीत गए, धुन फिर से सुनाई दी, जिसके बाद एक और टेम्प आया जिसने अनुभवहीन लोगों के दिमाग को चकित कर दिया, क्योंकि वे उसके हाथों को एक जोरदार लड़ाई लड़ते हुए देख रहे थे। और फिर गाना खत्म हो गया, लोगों को एक अजीब मूड में छोड़कर जहां उन्हें संतुष्टि भी महसूस हुई और वे और भी चाहते थे। कीथ ने कुछ छोटी सांसें लीं और अपने हल्के कांपते हाथों को देखते हुए शैतानी मुस्कान दी। उसे लगा कि वह इससे बेहतर कर सकता था, लेकिन साथ ही उसे अपने परफॉर्मेंस पर गर्व भी था। भीड़ में से कोई उसके परफॉर्मेंस के लिए खड़े होकर ताली बजाने ही वाला था, तभी लाउंज में म्यूजिक का एक और पीस बजने लगा। इस बार बीट बहुत कैची थी, जो खुशी से भरी थी और जो जवान और बूढ़े दोनों को पसंद आए। जैसे ही उनके दिमाग में कुछ मीठी यादें आईं, लोग अनजाने में मुस्कुराए। ज्यादातर लोग म्यूजिक सुनते हुए और अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए प्यार से मुस्कुरा रहे थे। कुछ नौजवान थे जो अपने सेलफोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे।
और दर्शकों में लड़कियां उस इंसान पर बेबस होकर फिदा हो रही थीं जो उनके प्यार में डूबे दिलों में एक अमर इंसान जैसा लग रहा था। अब तक अलाना म्यूजिक की खूबसूरती से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी और उसे पता भी नहीं चला, उसका दिल म्यूजिक की लय पर धड़क रहा था। कीथ जो कर रहा था, जो गाना बज रहा था, उसका नाम था विंडी हिल और यह भी उसके पसंदीदा गानों में से एक था। और हाँ, यह उसके सपने से जुड़ा था। जैसे ही गाना खत्म हुआ, लोग पहले से ही खड़े हो गए थे, बस उस पल का इंतजार कर रहे थे। और फिर जोरदार तालियों से युवा डेमिलियोर का स्वागत किया गया और भीड़ में से एक फैगल चिल्लाई, जिसने उसे फिर से बजाने के लिए कहा। फिर से, प्लीज, और कीथ उनकी रिक्वेस्ट सुनकर मुस्कुराया और फिर अपनी बगल वाली लड़की की तरफ देखा। मेरे पास इस गाने का एक और वर्जन है, सुनना चाहती हो? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। और उस लड़की का दिल एक ऐसी मिठास से धड़क उठा जिसके बारे में उसे अभी पूरी तरह पता नहीं था। हाँ, उसने अनजाने में सिर हिलाया और कीथ मुस्कुराया और फिर से कीज की तरफ देखा। उसकी उंगलियां फिर से चलीं। भीड़ शांत हो गई और फिर एक जादुई धुन ने उन्हें कैद कर लिया। इस बार वह ए टाउन विद एन ओशन व्यू बजा रहा था, एक ऐसा म्यूजिक जो उसे सच में बहुत पसंद था। अलाना उस म्यूजिक पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए, जिसने उसकी बचपन जैसी आत्मा को आवाज दी थी, जिसे समय की कठोरता ने दबा दिया था। इस म्यूजिक में कुछ ऐसा था कि वे सभी इसके प्यार में पड़ गए और यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी ने भी इसे उतना ही एंजॉय किया जितना कि युवाओं ने। गाना खत्म हो गया, लेकिन कीथ ने बजाना बंद नहीं किया। मेरे साथ आओ, उसने धीरे से कहा और पियानो के बाईं ओर चला गया। दाईं ओर की चाबियां अलाना के भरोसे छोड़ दीं। वह संगीत में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह क्या कर रही है, और उसके हाथ अपने आप चाबियों पर चले गए और वह उसके साथ धुन बजाने लगी। कीथ शरारती अंदाज में मुस्कुराया और फिर उसने संगीत को बदलकर कोई ऐसी धुन बजाना शुरू कर दिया जो उसके मन में आई थी। अलाना को यह महसूस हुआ और उसने अपनी धुन से जवाब दिया, कुछ ऐसा जो उसकी तारीफ में था। और फिर उन दोनों के बीच शरारती लड़ाई शुरू हो गई, जहां वह हंसा और वह खिलखिलाई और समय समय पर एक दूसरे को शरारती लेकिन प्यार भरी नज़र से देखते रहे। दर्शकों को जल्द ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन संगीत अभी भी ताज़ा और प्यारा था, इसलिए उन्होंने बस इसका आनंद लिया। उन दोनों को इतनी सहजता से बजाते देखकर कई लड़कियों का दिल टूट गया और कुछ लड़के भी उनके प्यार भरे अंदाज को देखकर आहें भर रहे थे। जब आधे घंटे बाद उनकी लड़ाई खत्म हुई, तो उन दोनों को तालियों की गड़गड़ाहट मिली और उन दोनों ने शालीनता से भीड़ के सामने झुककर उनकी सराहना स्वीकार की। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कीथ ने स्टेज से उतरने से पहले उसके कान के पास फुसफुसाया और उस टेबल की ओर चला गया जहां सीज़ा, यिंग और विक्टर बैठे थे। रास्ते में कुछ लोग खड़े हो गए और उन्होंने उसका अभिवादन किया और वह रुककर उनसे विनम्रता से हाथ मिलाया और कुछ अच्छी बातें कीं। अलाना स्टेज पर उलझन में रह गई, क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। वह अब आत्मविश्वास से भरी और शांत नहीं लग रही थी, बल्कि एक आम लड़की की तरह लग रही थी, जो एक ऐसे लड़के की ओर खतरनाक तरीके से आकर्षित हो रही थी जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी। उसके मन के किसी कोने में कुछ था जो उसे भाग जाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने किस्मत की आवाज़ को नज़रअंदाज किया और आखिरकार उस शैतानी रूप से सुंदर लड़के की ओर चली गई। मास्टर, आप शानदार थे। जैसे ही कीथ टेबल पर पहुंचा, विक्टर ने उत्साह से कहा।
वह सीधा सादा लड़का संगीत के सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वह कला की सुंदरता को समझने और उसकी सराहना करने में सक्षम था। ये सच में एक शानदार प्रदर्शन था, मास्टर कीथ, सीजर ने भी तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद। कीथ ने उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अपनी सीट पर बैठ गया। यिंग उससे उन गानों के नाम पूछने ही वाली थी जो उसने बजाए थे। तभी एक शर्मीली लड़की उनकी टेबल के पास आई। बैठो। कीथ अपनी सीट से उठा और सीजर के बगल वाली खाली सीट की ओर इशारा किया। शायद टेबल पर दूसरी लड़की की मौजूदगी से उसे हिम्मत मिली, क्योंकि उसने सिर हिलाया और आराम से सीट पर बैठ गई। मेरा नाम कीथ है, उसने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया और फिर अपने साथियों को देखने के लिए मुड़ा। ये प्यारी लड़की यिंग है, ये सीधा सादा विक्टर है, और इस बूढ़े आदमी का नाम सीजर है। अपने साथियों का उसका कैजुअल लेकिन दिलचस्प परिचय सुनकर अलाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरा नाम अलाना है, उसने मीठी और मनमोहक आवाज में कहा। तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, अलाना। कीथ ने हैरान होने का नाटक किया और कहा, और तुम म्यूजिक में बहुत टैलेंटेड हो। अचानक मिली तारीफों से वह शर्म से लाल हो गई। फिर भी उसे ज्यादा अजीब नहीं लगा क्योंकि कीथ की आवाज बहुत दोस्ताना थी। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, उसने अपनी घबराहट कम करने के लिए धीरे से कहा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा ऑफ़र मान लोगी। एक ऑफ़र? अलाना ने भौहें सिकोड़ी और उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ और अपनी कंपनी के लिए साइन करना चाहता हूँ, एक म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर। और क्योंकि तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है, मुझे यकीन है कि तुम थोड़ा गा भी सकती हो। मैं? अलाना थोड़ी हिचकिचाई और फिर सिर हिलाया। मैं गा नहीं सकती। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तुम आवाज़ ऊंची करने की कोशिश करती हो तो तुम्हारे गले में जलन होती है? कीथ ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता? उसने हैरानी से उसे देखा, और वह उसकी प्यारी सूरत देखकर हंस पड़ा। मैं एक डॉक्टर हूँ, पगली लड़की, एक बहुत काबिल डॉक्टर, और इसलिए मैं ये बता सकता हूँ। मुझे लगा तुम एक म्यूजिशियन हो। उसने हैरानी से कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं बस इसलिए बजाता हूँ क्योंकि मुझे म्यूजिक पसंद है। मेरे पास इसमें करियर शुरू करने का टाइम और इरादा नहीं है। कीथ ने उसे देखकर मुस्कुराया। और असल में मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और फिर एक डॉक्टर। ओह! उसे समझ नहीं आया कि उससे क्या कहे, लेकिन फिर जब उसने सोचा कि उसे कम से कम कुछ तो कहना चाहिए, तो उसके मन में जो आया उसने कह दिया, तुम कमाल के हो। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, और कीथ ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। हाँ, मैं कमाल का हूँ। उसकी बात सुनकर उसे अपनी बेवकूफ़ी पर और ज़्यादा शर्म आ गई। अब चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कीथ अचानक गंभीर हो गया। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी के साथ साइन अप करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें एक सफल म्यूजिक करियर बनाने में मदद करूँगा। तुम्हारे टैलेंट के साथ सब कुछ हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। इसके बारे में ध्यान से सोचो। यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। अलाना को शक था, लेकिन उसे उसकी बातों में सच्चाई महसूस हो रही थी। अगर उसने उसका म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं देखा होता, तो शायद उसे उसकी बातों पर यकीन करने में बहुत हिचकिचाहट होती। लेकिन अब वह अनजाने में ही उसकी बातों पर यकीन कर रही थी। क्या मुझे यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी? बेशक, पगली, वह हंसा। मैं तुम्हें एक फुल टाइम नौकरी दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें यहाँ मिलने वाली सैलरी से कहीं ज़्यादा पैसे मिलेंगे।
लेकिन मेरा रेस्टोरेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं टर्मिनेशन पेनल्टी भर दूंगा। इसकी चिंता मत करो, कीथ ने हाथ हिलाते हुए कहा। ये कितना भी हो, मेरी नज़र में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी हिचकिचाहट है, तो मैं इसे तुम्हारी आने वाली सैलरी से काट लूंगा। अलाना ने इस पर सिर हिलाया और फिर सोचते हुए माथे पर शिकन आ गई। मुझे असल में क्या करना होगा? तुम म्यूजिक बनाओगी और तुम्हें जो भी बनाना है उसके लिए पूरी आज़ादी होगी। तुम्हें एक म्यूजिक स्टूडियो मिलेगा और तुम्हें अपना म्यूजिक बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब तुम्हें दिया जाएगा। फिर तुम्हारे बनाए हुए म्यूजिक को जज किया जाएगा और जब तुम्हें हरी झंडी मिल जाएगी तो तुम्हारा म्यूजिक मेरी कंपनी के लेबल के तहत पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तुम्हें कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा और बाकी मेरी कंपनी को मिलेगा। और फिर साइड जॉब्स भी होंगी जो एक आर्टिस्ट के तौर पर तुम्हारी पॉपुलैरिटी पर निर्भर करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो तुम जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगी उतना ही ज़्यादा कमाओगी। साइड जॉब्स, कॉन्सर्ट और टूर, साथ ही कुछ प्रोडक्शन कंपनियां तुम्हें अपने लिए म्यूजिक बनाने के लिए हायर करना चाह सकती हैं और अगर तुम उनका ऑफर स्वीकार करती हो तो मेरी कंपनी उन प्रोजेक्ट्स में तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार होगी। ये तुम्हें सुरक्षा देगी ताकि तुम्हारा या तुम्हारे म्यूजिक का कोई गलत फ़ायदा न उठा सके। मेरा म्यूजिक आपकी कंपनी का होगा। हाँ, ये शेयर्ड ओनरशिप होगी। हालांकि मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हारे काम पर कोई आर्टिस्टिक पाबंदी न हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है, उसने सोचते हुए धीरे से कहा। बेशक, उसके जैसी एक युवा लड़की को इंडस्ट्री की अंदरूनी बातें नहीं पता थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह ऑफर उसके लिए जिंदगी बदलने वाला फैसला होगा। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा और तुम ठीक से गा पाओगी, कीथ ने शैतानी अंदाज में कहा। और फिर जब उसने उसे अपने ख्यालों में परेशान होते देखा तो हल्का सा हंसा। चिंता मत करो, अगर तुम यह ऑफर एक्सेप्ट नहीं भी करती हो तो भी मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अलाना एकदम से बोल पड़ी। बहुत बढ़िया, कीथ खुशी से हंसा और फिर उसने अपने लिए थोड़ी वाइन और उसके लिए एक गिलास पानी डाला। चीयर्स। एक ब्लैक टर्टलनेक शर्ट और क्रीम कलर की टैपर्ड पैंट पहने एक बहुत ही हैंडसम लड़का एक टेबल पर बैठा था, अपना नाश्ता खत्म कर रहा था। ठीक उसके सामने एक आदमी और एक औरत बैठे थे जो घबराकर उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। जब से वे यहाँ आए थे उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा था और आधा घंटा हो चुका था। समय बीतता गया और उनकी घबराई हुई नज़रों के बीच लड़के ने आखिरकार नाश्ता खत्म किया, नैपकिन से अपना मुंह साफ किया और वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया। अगली बार मेरा फेवर पाने के लिए जल्दी मत आना। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की तारीफ करता हूँ जो दिए गए समय पर आते हैं। कीथ ने अपनी घड़ी देखी और जैसे ही घड़ी में 10 बजे उसने उस बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया और उसकी गलती बताई। माफ करना, वारिस डेमिलियोर। कीथ ने हाथ हिलाकर उसे बोलने से रोक दिया। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करने के लिए एक बदतमीजी वाली बात थी जो उससे दोगुनी उम्र का था और समाज में एक जाना माना व्यक्ति था। लेकिन उस बूढ़े आदमी के चेहरे या दिल में असंतोष का एक भी निशान नहीं दिख रहा था। मैं तुम्हारी घबराहट और बेचैनी समझता हूँ, कीथ ने हल्के से कहा और फिर उस औरत को ध्यान से देखा जिसे वह बूढ़ा आदमी अपने साथ लाया था। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट लाए हो? हाँ, बूढ़े आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया और उसे फाइल दी। सभी शर्तें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तय की गई हैं। मैं देखता हूँ। कीथ ने आराम से कॉन्ट्रैक्ट के पन्ने पलटे और अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही उसने फाइल बंद की। बहुत बढ़िया काम,
अब मिस्टर वॉर्नर, चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बूढ़े आदमी ने अपनी पीठ और सीधी कर ली और कीथ की बात ध्यान से सुनने लगा। पिछले कुछ सालों में आपने बहुत अच्छा काम किया है। कंपनी आपकी कमान में बहुत अच्छा कर रही है और मैंने आपको ब्लैक जे रिकॉर्ड्स का सीईओ बनाए रखने का फैसला किया है, जो अब मेरे ब्लैक फॉरेस्ट ग्रुप के बैनर तले है। कीथ की बातें सुनकर वॉर्नर ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। कंपनी का स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा और आप वैसे ही काम करेंगे जैसे आप मेरी माँ की कमान में करते थे, और आपको अभी भी डिविडेंड का वही परसेंटेज मिलेगा जिसके आप अभी हकदार हैं। मैं आप पर आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। हायर डेमिलियोर, वॉर्नर ने आत्मविश्वास से उसे भरोसा दिलाया। अच्छा, कीथ ने सिर हिलाया और फिर उस औरत को देखा और फिर से वॉर्नर को देखा। और एक बात है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप पूरा ध्यान दें। बोलिए। और वह हो जाएगा। हायर डेमिलियोर, वॉर्नर ने बिना झिझक के सिर हिलाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे विश्वास था कि कीथ उससे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहेगा जिससे उसकी कमान वाली कंपनी खतरे में पड़ जाए। उसे अपने सामने खड़े उस नौजवान से बहुत उम्मीदें थीं, जो एक कामयाब बिजनेस टाइकून, उसके पुराने बॉस का बेटा था और साथ ही नेथेरिया देश के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक का वारिस भी था। मैं चाहता हूं कि आप समझ लें कि अलाना किसी के लिए भी ऑफ लिमिट है, चाहे वे कोई भी हों, उसने ध्यान से कहा। और वॉर्नर के दिल में थोड़ी घबराहट हुई। हम दोनों जानते हैं कि शोबिज इंडस्ट्री कैसे काम करती है, लेकिन आप अलाना को उन लुभावने लेकिन खतरनाक गड्ढों में नहीं गिरने देंगे। और अगर आपको कोई बहुत ताकतवर आदमी परेशान करता है, तो आप बस उन्हें मेरे पास भेज देना और मैं मामले को संभाल लूंगा। वॉर्नर को अपनी बातों पर सिर हिलाते देखकर उसने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई उसके कानों में बेवकूफ़ी भरी बातें फुसफुसाए, और मैं नहीं चाहता कि वह पब्लिसिटी के लिए बेवकूफ़ी भरी हरकतें करे। तुम समझते हो मेरा क्या मतलब है ना? उसने बूढ़े आदमी की तरफ आंखें सिकोड़ी, जिसने तुरंत सिर हिलाया। अच्छा, क्योंकि अगर उसे कोई नुकसान हुआ या उससे कुछ ऐसा करवाया गया जो मैं नहीं चाहता था। इस बात पर उसकी आवाज़ एकदम ठंडी हो गई। तुम और तुम्हारे बगल वाली यह औरत सबसे पहले भुगतोगे, और फिर वह दुख तुम दोनों के सबसे प्यारे लोगों पर पड़ेगा। कीथ की सीधी धमकी से दोनों के दिल डर से कांपने लगे और बूढ़ी औरत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द ज्यादातर उसी के लिए थे। कृपया निश्चिंत रहें, वारिस डेमिलियोर, मैं लेडी अलाना के मैनेजर के तौर पर अपना काम पूरी काबिलियत से करूंगा और मैं आपकी चेतावनी पर ध्यान दूंगा। आपका अच्छा काम बिना इनाम के नहीं जाएगा। मिस हैमिल्टन, कीथ ने सिर हिलाया और फिर थोड़ी वाइट वाइन पी। अब आप जा सकते हैं, मिस्टर वॉर्नर। इतनी कम सूचना पर मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। उसके शब्द विनम्र थे और वॉर्नर जैसे आदमी के लिए यह उम्मीद से ज्यादा था। भले ही वह कल रात सो नहीं पाया था और देश की शोबिज राजधानी अल्फेंड्रा से मैजिक सिटी तक, जो हजारों मील दूर था, यात्रा करनी पड़ी थी, फिर भी उसे ये जानकर दिल में खुशी थी कि सब कुछ ठीक होने वाला है। कृपया मुझे धन्यवाद न दें, वारिस डेमिलियोर। नौकर तो बस अपना काम कर रहा है। वॉर्नर अपनी सीट से उठा और फिर उसे झुककर प्रणाम किया। कीथ के सिर हिलाने के बाद ही बूढ़े आदमी ने अपनी पीठ सीधी की और चला गया। अलाना आधे घंटे में यहाँ होगी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम जो चाहो खाने के लिए ऑर्डर कर सकती हो। उसने बूढ़ी औरत को ये शब्द कहकर छोड़ दिया और अपने स्वीट की ओर चला गया। यिंगयन चुपचाप स्टडी टेबल पर बैठी थी।
और नाश्ते पर जाने से ठीक पहले लिखे गए शीट म्यूजिक को देख रही थी। कीथ जानता था कि उसे भी म्यूजिक में दिलचस्पी है, और वह देख सकता था कि वह उस म्यूजिक से काफी आकर्षित थी जो कल रेस्टोरेंट में बजा था। तुम इनकी कॉपी अपने पास रख सकती हो, उसने सोफे पर बैठते हुए धीरे से कहा। और यिंगयंग ने बिना कोई इमोशन दिखाए सिर हिलाया। ये रही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, मास्टर। उसने एक फोल्डर उठाया और उसे उसके पास ले आए। उसे देखने की जरूरत नहीं थी और उसने बस उसके हाथों से ले लिया। अंकल सीज़र कहाँ हैं? जब हमने आपका दिया हुआ काम पूरा कर लिया तो लेडी वेनेसा ने उन्हें फ़ोन किया और उन्हें मॉन्टेल एस्टेट जाकर उनके साथ दुल्हन की कीमत फाइनल करने का निर्देश दिया। ठीक है, कीथ ने सिर हिलाया और फिर अपने बगल की जगह पर टैप किया। बैठो। यिंगयंग ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, लेकिन जब कीथ ने अपना हाथ उसके चारों ओर लपेटा और उसे अपने करीब खींचा तो वह थोड़ी घबरा गई। तो क्या मेरी यिंगयंग चाहती है कि मैं उसे जिंदगी का झूला खेलना सिखाऊं? उसने शरारत भरे अंदाज में उसके कान के पास फुसफुसाया। वह अपने हाव भाव छिपाने में जितनी अच्छी थी, फिर भी जब उसने उसे अपनी यिंगयंग कहा तो उसके कान लाल हो गए। उसके शब्दों से उसका दिल काफी परेशान था, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और सिर हिलाया। बोलो, उसने जोर देकर कहा। मैं चाहती हूँ कि मास्टर मुझे सिखाएं कि मेरी गो राउंड ऑफ लाइफ और विंडी हिल कैसे बजाते हैं। उसने धीरे से कहा। क्यूट, कीथ ने कमेंट किया और फिर उसके गाल पर किस किया। जब हम घर लौटेंगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? हाँ, उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर भी अपनी बेचैनी, उम्मीद और खुशी को चेहरे पर न आने देने की पूरी कोशिश कर रही थी। कीथ ने मन ही मन आह भरी जब उसने उसे इस तरह से व्यवहार करते देखा। उसे पता था कि वह एक ही रात में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वह उसके साथ जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसे उसके लिए अपने प्यार को छिपाने की उसकी प्यारी कोशिशें अच्छी लग रही थीं, और वह देखना चाहता था कि वह खुद को कब तक रोक पाती है। मेरे बाल बना दो, उसने आदेश दिया और फिर अपना सिर उसकी गोद में रखकर आंखें बंद कर लीं। यिंगयंग के दिल की धड़कन तेज हो गई, और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे अच्छे से छिपा लिया। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके बाल बनाना शुरू किया और महसूस किया कि उसकी देखभाल से उसका शरीर आराम महसूस कर रहा है। कीथ को इस तरह से अपने बाल बनवाना बहुत पसंद था, और यिंगयंग के ऐसा करने का एहसास उसकी माँ से मिलने वाले एहसास से काफ़ी अलग था, लेकिन उसे ये भी पसंद था। समय बीत गया, जिस पर उन दोनों ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, और आखिरकार उनके स्वीट के दरवाजे पर दस्तक हुई। यिंगयंग और कीथ ने सिर्फ दस्तक से ही पहचान लिया कि कौन है, और बाद वाले ने अपनी आंखें खोलीं और आलस से अपने हाथ फैलाते हुए खड़ा हो गया। धन्यवाद, उसने अपने जूते पहनने के बाद उसके गाल पर किस किया और फिर दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। गुड मॉर्निंग, अलाना, उसने उस युवा लड़की को देखकर मुस्कुराया जो विक्टर के बगल में खड़ी होकर दरवाजे पर घबराकर इधर-उधर देख रही थी। गुड मॉर्निंग, कीथ। जब उसने उसकी शानदार मुस्कान देखी तो उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई, और वह उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे नए मैनेजर से मिलवाऊंगा, और फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट देख सकती हो। अलाना ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। तुम्हारा गला कैसा लग रहा है? उसने माहौल हल्का करने के लिए ऐसे ही पूछा, और इसका असर हुआ। अच्छा लग रहा है, वह खुशी से उसे देखकर मुस्कुराई। तुम एक शानदार डॉक्टर हो, कीथ।
शुरू में उसे थोड़ा शक था जब कीथ ने सिर्फ उसकी गर्दन की मालिश करके उसका इलाज किया था। और अगर वह सच कहे तो ये बहुत आरामदायक था, और जैसे ही उसे वह एहसास याद आया, उसके गालों पर लाली और गहरी हो गई। और घर लौटने के बाद उसने प्रिस्क्रिप्शन लिया, जो कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिला हुआ शहद का सिरप था, और चैन की नींद सो गई। जब वह आज सुबह उठी तो उसे वह रोज वाली जलन महसूस नहीं हुई जो उसे हमेशा उठने पर होती थी, और उसने पूरी कोशिश की कि उसकी जिज्ञासा उस पर हावी न हो। कीथ ने उसे अगले कुछ दिनों तक अपनी आवाज़ टेस्ट न करने की सलाह दी थी, इसलिए वह अभी भी बहुत सावधान थी कि जोर से न बोले। धन्यवाद, उसने भी उसे देखकर मुस्कुराया। बस 1 हफ्ते तक प्रिस्क्रिप्शन लेते रहना, और फिर तुम इस समस्या से आज़ाद हो जाओगी। सुजाना हैमिल्टन को लगा था कि उसने दुनिया में सब कुछ देख लिया है। आखिर वह 50 साल से ज्यादा जी चुकी थी, और लगभग 35 सालों से शोबिज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। लेकिन अलाना को अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए और यह एहसास न करते हुए देखकर कि वह कितनी खुशकिस्मत है, उसका दिल बैठ गया। पहले तो उसे लगा कि डैमिलियोर परिवार का वारिस एक मालकिन रखने की योजना बना रहा है, लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक असली डील थी जिसमें सबसे ज्यादा फायदे थे जो कोई भी म्यूजिक आर्टिस्ट मांग सकता था। और हैरानी की बात ये थी कि यह नियमों और कानूनों के दायरे में था। कीथ ने उसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला था जिससे कंपनी के बिजनेस को नुकसान हो। तो तुम क्या सोचती हो? जब अलाना ने आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना खत्म किया तो कीथ मुस्कुराया और पूछा, 6 लाख का शुरुआती बोनस बहुत ज्यादा नहीं है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसके जैसी गरीब लड़की के लिए 6 लाख सच में बहुत ज्यादा थे। नहीं, ऐसा नहीं है, कीथ ने सिर हिलाया। ये सिर्फ साइन अप बोनस है, और क्योंकि तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी और तुम जो भी पैसे कमाओगी वह तुम्हारे भविष्य के म्यूजिक की बिक्री पर निर्भर करेगा। ये पैसा इतनी रकम है जो तुम्हें कुछ समय तक सहारा दे सकती है। मुझे कुछ महीनों तक गुजारा करने के लिए इतने ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। जो है सो है, और इसे बदला नहीं जा सकता। कीथ ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। तुम्हें आखिरकार अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, इसलिए इसकी आदत डाल लो। अलाना अभी भी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने सहमति में सिर हिलाया। उसका दिल कीथ के प्रति बहुत ज्यादा एहसान से भरा था, और उसने उसके उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा किया। क्लॉज 16 के बारे में, मैं 20 साल की होने से पहले किसी रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। हाँ, यह एक कुर्बानी है जो तुम्हें देनी होगी अगर तुम सफल होना चाहती हो, क्योंकि मेरी कंपनी तुम पर इन्वेस्ट कर रही है। हम नहीं चाहते कि तुम अपने लक्ष्यों से भटक जाओ, और यह क्लॉज तुम्हारे 20वें जन्मदिन के बाद तुम पर लागू नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि 20 साल की उम्र में तुम्हें अपना लवर ढूंढने में बहुत देर हो जाएगी? उसने उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। नहीं, नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। उसकी नज़र में उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और उसने शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे बस इस क्लॉज की ज़रूरत के बारे में जानने की उत्सुकता थी। सच में, मुझे उस तरह से कोई पसंद नहीं है। अच्छा, तो हम मान सकते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट की हर बात से संतुष्ट हो? हाँ, चॉकलेट बालों वाली लड़की ने सिर हिलाया और फिर कागज़ों पर साइन करने के लिए पेन उठाया। जैसे ही साइन हो गए, उसकी नई मैनेजर सुजाना काम पर लग गई और कागज़ उठाकर उन्हें अपने लैपटॉप पर स्कैन किया और कंपनी को एक लीगल कॉपी सबमिट कर दी। सब हो गया। बोनस अगले आधे घंटे में तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
ब्लैक जे रिकॉर्ड्स के साथ साइन करने पर बधाई। कीथ खड़ा हुआ और लड़की से हाथ मिलाया। धन्यवाद। फिर कीथ ने सुजाना को इशारा किया कि उन्हें अकेला छोड़ दे और अलाना को अपने साथ होटल के बाहर ले गया। तुम्हें भूख नहीं लगी है ना? उसने फिर पूछा। उसने पहले रेस्टोरेंट में कुछ भी खाने से मना कर दिया था, खर्च के डर से, लेकिन अब जब वे बाहर थे तो वह उस लड़के के सामने बहाने नहीं बनाना चाहती थी जो उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। मैंने हल्का नाश्ता किया था और क्योंकि लंच टाइम में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, मैं तब खा लूंगी। तो तुम्हें भूख लगी है? वह हंसा और सिर हिलाया। ठीक है, हम लंच टाइम का इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये तुम्हारी तरफ से ट्रीट होगी। ठीक है। अब जब उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला था तो वह कम से कम कीथ को एक शानदार खाना खिलाकर धन्यवाद देना चाहती थी। मास्टर यिंग थोड़ी देर बाद आए और उसने कीथ को 2 फोल्डर दिए। थैंक्स यिंग। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और फिर दोनों लड़कियों के साथ कार की तरफ चला गया। उसने वैलेट को अच्छी टिप दी और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। यिंग आगे और अलाना पीछे बैठी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अलाना ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे नए घर। कीथ उस पर हंसा और फिर उसे एक फोल्डर दिया। अलाना ने घबराकर उसे खोला और जब उसने देखा कि उसमें सिर्फ शीट म्यूजिक है तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि ये कौन से गाने हैं तो वह खुशी से मुस्कुराई। तुमने यह मेरे लिए लिखा है? बेशक, तुमने ही तो मांगा था। तो ये रहे 3 गाने और उनके अरेंजमेंट। थैंक यू। वेलकम। वह मुस्कुराया और फिर उस पते पर नज़र डाली जो यिंग ने जीपीएस पर पिन किया था। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुमने सच में मेरे लिए एक नया घर खरीदा है। अपनी खुशी में उसके दिल की बात उसके मुंह से निकल गई, जिससे कीथ हल्का सा हंसा। मैं तुम्हें सच में तुम्हारे नए घर ले जा रहा हूँ क्या? अलाना ने डरकर उसे देखा। कीथ, मैं यह नहीं ले सकती। जिस जगह मैं अभी रह रही हूँ वह मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए काफी बड़ी है। हम ठीक हैं। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। कीथ ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं। अलाना ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें नम हो गईं। चिंता मत करो, नया घर तुम्हारे नाम पर नहीं है, यह मेरे नाम पर है और मैं इसे तुम्हें सिर्फ किराए पर दे रहा हूँ। कीथ ने रियर व्यू मिरर में उसकी हालत देखी और धीरे से कहा। उसके शब्दों से अलाना के दिल में जो अपराधबोध था वह कम हो गया और उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ लीं। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा और उसकी आवाज़ कृतज्ञता से भरी हुई थी। वह सच में कीथ का और ज़्यादा एहसान नहीं लेना चाहती थी, और अगर वह सिर्फ घर किराए पर ले रही थी तो वह इसे स्वीकार कर सकती थी। इससे उसे अपनी पुरानी जगह बेचने और उस नरक जैसी जगह से निकलने में मदद मिलेगी जो गुंडों और शराबी लोगों से भरी हुई थी। अलाना ने यह नहीं पूछा कि किराया कितना होगा क्योंकि उसे विश्वास था कि कीथ उसे आखिरकार बता देगा। उसे यकीन था कि यह कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे वह अफोर्ड न कर सके। अनजाने में उसने कीथ पर वैसे ही भरोसा करना शुरू कर दिया था जैसा उसने पहले कभी किसी पर नहीं किया था। और सबसे अजीब बात ये थी कि इस लड़के से मिले उसे अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था। अपने विचारों में खोई हुई छोटी लड़की समय का ध्यान भूल गई, और जब कार रुकी तो उसने खिड़की से बाहर देखा और खुद को एक ऊंची इमारत के गेट पर पाया जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये शहर की सबसे मशहूर रिहायशी इमारतों में से एक थी और सबसे महंगी जगहों में से भी एक थी। यह वही जगह थी जहां वह कभी रहने का सपना देखती थी। जब उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ रहने वाली है
तो उसका दिल लगभग बैठ गया। तुम एक स्टार बनने वाली हो, जिसका मतलब है कि तुम्हें अनचाहे ध्यान का सामना करना पड़ेगा। इस जगह पर अच्छी सिक्योरिटी है और ये तुम्हारे लिए एक सुरक्षित जगह होगी, कीथ ने कमेंट किया। तुम्हारे छोटे भाई का स्कूल भी इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यह एकदम सही है, कीथ। ये बहुत महंगा है। सच में? उसने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर कीं। मुझे लगा था कि तुम हर महीने 5000 एनआर किराया देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाओगी। उसने उसे फिर से याद दिलाया कि वह इसे सिर्फ किराए पर ले रही है, और जब उसने सुना कि यह 5000 एनआर है, और भले ही यह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन यह उससे बहुत कम थी जितना वह उम्मीद कर रही थी। सिर्फ 5000? उसने घबराकर पूछा। बेशक, पगली, वह हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वह शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। और बस इतना ही नहीं, मुझे एक पर्सनल फेवर भी चाहिए। वह क्या है? उसने माथे पर बल डालकर उत्सुकता से पूछा। जब तुम एक स्टार बन जाओगी, तो अगर मैं अपने किसी ब्रांड या प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें फेस बनने के लिए कहूँगा तो तुम मना नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। अलाना मुस्कुराई और खुशी खुशी सिर हिलाया। उसे अपने दिल में बहुत अच्छा लगा। जब वे उस कोंडो के अंदर पहुंचे जो उसका नया घर बनने वाला था, तो अलाना हैरान रह गई। यह इतना सुंदर और शानदार था कि वह अपने दिल की एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाए। इस जगह पर फर्नीचर भी था जिसे खास तौर पर डिजाइनरों ने इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चुना था, और साथ ही इस जगह पर सब कुछ था। किचन एक ओपन स्पेस था जो डाइनिंग एरिया से जुड़ा हुआ था, और फिर 4 बेडरूम थे जिनमें अलग अलग बाथरूम थे, एक लाउंज और एक ऑफिस जिसमें एक पियानो था, जिसे वह भविष्य में होम स्टूडियो में बदलने का प्लान बना रही थी। वहाँ एक लेज़र रूम भी था जिसमें एक पूल टेबल था और 5 से 6 लोगों के लिए बैठने और कंसोल पर खेलने की जगह थी। और उसे पता था कि उसके छोटे भाई को ये बहुत पसंद आएगा। फिर अलाना बालकनी में गई और शहर के नज़ारे को देखकर हैरान रह गई। वे 66वीं मंजिल पर थे और इस ऊंचाई से नज़ारा बहुत शानदार था, बहुत मज़ेदार। पसंद आया? कीथ उसके पीछे कांच के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था। उसने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे और शरारती अंदाज में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बहुत पसंद आया। वह एक्साइटमेंट में अपने पैरों पर उछली और तालियां बजाईं। अच्छा, उसने राहत की सांस ली और फिर सीधा खड़ा हो गया। चलो चलते हैं और खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। अलाना उसकी बातों पर हंसी और उसने सिर हिलाया। अगर आपको बुरा न लगे, तो क्या हम मेरे छोटे भाई को स्कूल से पिक कर सकते हैं? मैं आपसे उसे मिलवाना चाहती हूँ। उसने बहुत उम्मीद से रिक्वेस्ट की, और जब कीथ मान गया तो उसे राहत मिली। जरूर, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। उसने प्यार से उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। बेशक, वह उसके छोटे भाई से मिलना चाहता था। और क्यों नहीं मिलता? उसका भाई, आखिर, वही किस्मत का बच्चा था जिसके लिए वह बनी थी। ब्लूमफील्ड हाई मैजिक सिटी का एक सेमी प्राइवेट मिडिल और हाई स्कूल था। ये सबसे मशहूर इंस्टीट्यूशन तो नहीं था, लेकिन फिर भी शहर का एक जाना माना स्कूल था। दोपहर 2:15 बजे स्टूडेंट्स पहले ही स्कूल से बाहर आ रहे थे। कुछ पार्किंग की तरफ जा रहे थे, कुछ तीसरे गेट की तरफ जो शहर के मेट्रो से जुड़ा था, और बाकी दूसरे गेट की तरफ पैदल जाने के लिए जा रहे थे। अलाना का छोटा भाई आमतौर पर पैदल ही आता जाता था, इसलिए वे उसके लिए दूसरे गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे।
एक बहुत ही हैंडसम लड़के को एक स्टाइलिश काली BMW से टेक लगाए हुए और अपनी दो खूबसूरत सहेलियों के साथ बातें करते देखकर ब्लूमफील्ड हाई की लड़कियां और लड़के रुक गए और गॉसिप शुरू करने से पहले उसे घूरने लगे। कुछ हिम्मत वाले लोगों ने तो अपने सेलफोन निकालकर अपने दोस्तों को भेजने के लिए कुछ जल्दी से तस्वीरें भी ले लीं। समय बीतता गया और लड़के लड़कियां चले गए, लेकिन उसका छोटा भाई अभी तक नहीं आया था और अब तक अलाना के खूबसूरत चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थीं। क्या वह मेट्रो से गया? उसने खुद से पूछा, लेकिन तभी उसकी नज़र दूसरे गेट से बाहर आते हुए किसी पर पड़ी और वह इस लड़के को जानती थी। मैथ्यू, उसने उस पतले झाइयों वाले लड़के को आवाज़ दी, जो अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। जब मैथ्यू ने देखा कि किसने उसका नाम पुकारा, तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, जो कीथ और लड़कियों की नज़रों से नहीं बच पाए। ये कौन है? कीथ ने उत्सुकता से पूछा। मेरे छोटे भाई का दोस्त, अलाना ने जवाब दिया और फिर उस लड़के के पास गई जो उनके पास आने में हिचकिचा रहा था। कैसे हो, मैथ्यू? मैं ठीक हूँ, अलाना, लड़के ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। अगर तुम जुवान को ढूंढ रही हो, तो वह टेनिस कोर्ट में है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। और यह कहकर वह तेजी से भाग गया। इसे क्या हुआ? कीथ ने माथे पर बल डालकर पूछा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई जब उसने अलाना को बेचैनी में स्कूल के अंदर भागते देखा। बेशक, उसे पता था कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हो रहा होगा। चलो चलते हैं, उसने यिंगयन को आवाज़ दी और फिर स्कूल के अंदर अलाना का पीछा किया। छोटी लड़की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कीथ और यिंगयन का मुकाबला नहीं कर पाई, जिन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया। लेकिन दोनों चुप रहे और उसे अपने छोटे भाई के पास ले जाने दिया। जब वे टेनिस कोर्ट पहुंचे, तो अलाना की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसका छोटा भाई कोर्ट पर लेटा हुआ था, जिसके चारों ओर कुछ लड़के उसे गालियां दे रहे थे, और सुनहरे बालों वाला एक लड़का उसे पीठ पर लात मार रहा था। जुवान, अलाना ने आवाज़ दी, और अचानक चिल्लाने से लड़के चौंक गए और टेनिस कोर्ट के गेट की तरफ देखने लगे। भागो, एक लड़के ने आवाज़ दी और बाकी लड़के उससे पहले ही भाग गए। यिंगयंग, कीथ ने धीरे से कहा, और फिर उन लड़कों को देखे बिना वह भाई बहन के पास चला गया। अलाना अपने छोटे भाई की हालत देखकर रो रही थी। मुझे देखने दो। कीथ उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके शब्दों ने उसे याद दिलाया कि वह एक डॉक्टर है, इसलिए उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसे अपने छोटे भाई को देखने दिया। वह छोटा लड़का, जो लगभग 14 साल का था, उसके चेहरे पर एशियाई लोगों जैसे फीचर्स थे, लेकिन उसके भूरे बालों, ऊंची गालों की हड्डियों और हेज़ल आंखों से पता चलता था कि उसके माता पिता में से सिर्फ एक ही एशियाई था। जुवान ने उस बड़े लड़के को ध्यान से देखा जो उसके शरीर की जांच कर रहा था, और जब कीथ ने उसकी बाईं पसलियों के पास उंगलियां दबाईं तो वह थोड़ा सिसका। चिंता मत करो, ये टूटा नहीं है, बस चोट लगी है और थोड़ा दर्द है। कीथ ने उसे भरोसा दिलाया और फिर उसे बैठने में मदद की। ठीक होने में सिर्फ तुम्हारी बाईं आंख की चोट को समय लगेगा, बाकी मामूली मांसपेशियों की चोटें हैं और चोट के निशान 3 से 4 दिनों में चले जाएंगे। तुम एक बहादुर बच्चे हो, है ना? वह थोड़ा हंसा। जुवान ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ाईं और अपनी आंखें नीचे कर लीं, अपनी बहन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की जो अब गुस्से से आग बबूला हो रही थी। क्या हुआ, जुवान? अलाना ने ठंडेपन से पूछा। अब जब कीथ ने उसे यकीन दिला दिया था कि कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, तो वह दूसरी बातों पर ध्यान दे सकती थी। कुछ नहीं, जुवान, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ।
उसने मुट्ठी भींचकर उस पर चिल्लाया, जिससे वह हैरान रह गई और फिर उसके खूबसूरत चेहरे पर दर्द का भाव आ गया। जैसे ही जुबान ने देखा कि उसकी बहन उसके शब्दों से दुखी हुई है, उसे अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। लेकिन उसने उससे बात करने से मना कर दिया और अपनी नज़रें उससे हटा लीं। अलाना ने उसे धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होते और कोर्ट के दूसरी तरफ जाते देखा, जहां उसका स्कूल बैग था। वह अच्छे मूड में नहीं है, अलाना, कीथ ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया और फिर यिंगयन की तरफ देखा, जो 2 लड़कों को कॉलर से खींचते हुए आ रही थी, जिन्होंने जुबान पर हमला किया था। हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हुआ? अलाना यिंगयन की दिशा में देखने के लिए मुड़ी, और फिर उसकी आंखें गुस्से से भर गईं जब उसने उस सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा जो उसके भाई को लात मार रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और दर्द से कराह रहे दोनों लड़कों की तरफ गुस्से से बढ़ी। तुम मेरे भाई को क्यों चोट पहुंचा रहे थे? जब अलाना ने लड़के से पूछताछ की, तो कीथ ने जुबान के चेहरे पर घबराहट को नोटिस किया। उसके रिएक्शन से साफ था कि जो कुछ भी हुआ, उसके लिए वह कुछ हद तक या ज्यादातर जिम्मेदार था। जुबान ने मेरी स्मार्ट वॉच तोड़ दी, गोरे बालों वाले लड़के ने डरते हुए कहा, और उसकी बातों से अलाना हैरान रह गई। यह जरूर एक एक्सीडेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं था, दूसरे लड़के ने जल्दी से बीच में टोकते हुए कहा। उसने हेनरी के हाथ से घड़ी छीन ली और फिर उसे दीवार पर पटक दिया। हम बस उससे बदला ले रहे थे। हेनरी, गोरे बालों वाले लड़के ने दांत पीसते हुए कहा और जुबान को घूरने से पहले ये जोड़ा। तुम पूरी क्लास के सामने उसे दिखा रहे थे। किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी नई घड़ी कितनी कूल या महंगी है, जुबान ने बचाव में चिल्लाकर जवाब दिया। लेकिन उसकी बातों से अलाना और कीथ और भी ज्यादा निराश हुए। मुझे उसके बर्ताव के लिए माफ करना, अलाना ने लड़कों से माफी मांगते हुए कहा, और इससे पहले कि वह अपने अगले शब्द कह पाती, उसके छोटे भाई ने अविश्वास में उस पर चिल्लाया, तुम उनसे माफी क्यों मांग रही हो? जब अलाना ने उन लड़कों से माफी मांगी जिन्होंने उसे पीटा था, तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शांत हो जाओ, कीथ ने बेपरवाही से उस छोटे लड़के को देखा, जिसने जवाब में उसे घूरा। लेकिन फिर कीथ की नज़र में ठंडक महसूस करके उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं और चुप हो गया। अलाना ने 2 लड़कों की ओर मुड़ने से पहले उसे धन्यवाद देते हुए सिर हिलाया। उसने जो किया वह गलत था, और तुम्हें उसके बर्ताव के बारे में स्कूल अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए था, न कि उस पर गैंग बनाकर उसे पीटना चाहिए था। उसने दोनों लड़कों को डांटा, जिन्होंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी बातें सच हैं, तुम्हें पता है? कीथ उनके चेहरों पर असंतोष देखकर मुस्कुराया और उनके पास गया। घड़ी कितने की थी? क्या तुम मुझे पैसे दोगे? हेनरी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। लेकिन कीथ ने उसे जवाब नहीं दिया। उसकी कीमत 750 नेरिस थी। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने अपनी मार में और ज्यादा ताकत लगाई होती और उसे चोट पहुंचाई होती, उसकी पसलियां तोड़ दी होती, या उसके चेहरे पर हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया होता, तो तुम्हारी जमानत सिर्फ 10,000 नेरिस से शुरू होती। उसके शब्दों के पीछे का मतलब सुनकर दोनों लड़कों के दिल कांप गए, और उनके चेहरों पर चिंता छा गई। मुझे यकीन है कि तुम्हारा परिवार यह खर्च उठा सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। उसके शब्दों की ठंडक से वे कांप गए। मेरा यकीन करो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें बिना जमानत के जेल भेज सकता हूं, और तुम्हें 3 महीने की सज़ा काटनी पड़ेगी। और जब तुम बाहर आओगे, तो तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, और कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन नहीं देगी।
तुम समाज में एक अच्छी नौकरी पाने के बारे में भी भूल जाओ। मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ। लेकिन चलो बुरी बातों के बारे में बात नहीं करते। उसने सुनहरे बालों वाले लड़के के कंधे पर हाथ रखा, जिसने उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। कीथ ने अपने वॉलेट से कुछ नोट निकाले और उन्हें लड़के की जेब में डाल दिया। अब जाओ, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। दोनों लड़के उसके काम से हैरान थे और जुवान की तरफ देखने से पहले जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। हमें माफ कर दो, दोनों ने एक साथ कहा और जुवान के जवाब का इंतजार किए बिना भाग गए। अलाना को ये देखकर राहत मिली कि चीजें वैसी ही हुईं जैसी वह चाहती थी। बेशक कीथ का तरीका सख्त और डराने वाला था, लेकिन यह असरदार था और सबसे अच्छा नतीजा मिला। धन्यवाद कीथ, अलाना ने कृतज्ञता से उसकी तरफ मुस्कुराया। कोई बात नहीं, बस कुछ छोटे लड़के अपनी किशोरावस्था से निपट रहे हैं। वह हंसा और अलाना भी उसके शब्दों पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जुवान, वह अपने छोटे भाई के पास गई और उसे गले लगा लिया। तुम्हारी बहन के पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है, क्या? जुवान अभी भी इस बात से नाखुश था कि चीजें कैसे हुईं, लेकिन उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखकर उसका मन नहीं हुआ कि वह इस मामले को आगे बढ़ाए। मैं तुम्हें लंच पर इसके बारे में बताऊंगी। अब मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाती हूँ। वह उसे खींचकर कीथ के पास ले गई। जुवान, ये कीथ है, मेरा दोस्त और बॉस। और कीथ, ये येगसुआन पाकर है, मेरा छोटा भाई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। येगसुआन, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक शानदार मुस्कान दी। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जुवान ने उससे हाथ मिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी अजीब थी। वह छोटा लड़का बता नहीं सकता था कि क्यों, लेकिन जब उन्होंने हाथ मिलाए तो उसे पेट में अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन अलाना ने उसे इस बारे में ज्यादा सोचने नहीं दिया और उसे अपने पीछे खींचकर स्कूल के बाहर ले गई। तो वह तुम्हारा असली भाई नहीं है, कीथ ने सोचकर कहा। वह असली है, ठीक है। अलाना ने शरारत से उसे घूरा। जब मैं 6 साल की थी, तब उसके माता पिता ने मुझे गोद लिया था और मैंने हमेशा उन्हें अपना परिवार माना है, भले ही मेरा उससे खून का रिश्ता न हो। जुवान मेरा छोटा भाई है। उसने उसकी बातों में सच्चाई देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुम एक बहुत अच्छी बहन हो, अलाना। शुक्रिया। उसने अपनी नज़रें उसकी नज़रों से हटाईं और जुवान को देखा, जो अभी भी अपना नया कमरा देख रहा था और अपना कुछ पुराना सामान उसमें रख रहा था। कीथ उन्हें एक साधारण से रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद उनके पुराने घर ले आया था। उसने उन्हें अपने नए घर जाने से पहले पैकिंग पूरी करने को कहा, और भले ही जुवान को सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था, उसने अपनी बहन की खुशी को खराब करने वाली कोई बात नहीं कही। वह छोटा लड़का सच में खुश था कि उसकी बहन को एक म्यूजिक कंपनी में नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसे बस इस सब में कीथ की मौजूदगी से थोड़ी बेचैनी हो रही थी। और जब वे अपने अपने नए कमरों में अपना सामान रख रहे थे, तो अलाना ने कीथ को ये बताने का फैसला किया कि जुवान के माता पिता के गुजर जाने के बाद उनकी जिंदगी कैसी रही थी। पता चला कि उसके असली माता पिता पाकस के बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब वे गुजर गए तो पाकस ने उसे अपनी बेटी बना लिया। उन्होंने उसे अपना सरनेम भी दिया, और भले ही वे एक लो मिडिल क्लास परिवार से थे, उन्होंने उसे खुश रखने के लिए सब कुछ किया और उसे पूरे प्यार और देखभाल से पाला। बस उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, और पाकस पिछले साल एक एक्सीडेंट में गुजर गए, जिससे दोनों भाई बहन इस जालिम दुनिया में अकेले रह गए। शुरू में
उनके लिए हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन अलाना ने हिम्मत दिखाई और घर की जिम्मेदारी संभाली। उसने काम करने और कमाने के लिए स्कूल छोड़ दिया और यह पक्का किया कि जुबान की पढ़ाई में कोई कमी न आए। पाकस की थोड़ी सी बचत अभी भी थी और अलाना ने उसे छुआ तक नहीं। उसने उसे जुबान की कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचा कर रखा था और भले ही उसे एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ा हो, उसने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया। संक्षेप में, वह एक आज्ञाकारी बेटी और एक जिम्मेदार बहन थी और कीथ उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। भले ही वह उसके बारे में सब कुछ जानता था, कुछ जानना और उसे खुद देखना दो अलग अलग बातें थीं, और उसने उस लड़की की हिम्मत देखकर आह भरी, जिससे उसका दिल छू गया। मैं कल मैजिक सिटी से जा रहा हूँ, उसने हल्के से कहा, और अलाना, जो अपनी कुछ किताबें शेल्फ पर रख रही थी, रुक गई। तुम कब वापस आओगे? मैं मैजिक सिटी का नहीं हूँ, अलाना। वह हंसा और उसे बताया, मैं समेरन सिटी में रहता हूँ और बस कुछ पर्सनल कामों के लिए यहाँ आया था। अलाना को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन शहर में उसके आसपास न होने के ख्याल से उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। तुम्हारे पास मेरा नंबर है और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। जब उसने उसे अपने ख्यालों में खोया हुआ पाया तो उसने उसे याद दिलाया। साथ ही, जब सुजाना तुम्हें अगले हफ्ते तुम्हारी आवाज़ टेस्ट करने के लिए ले जाए, तो मुझे अपनी ऑडियो क्लिप ज़रूर भेजना। मैं तुम्हारे सिंगिंग करियर शुरू करने के लिए कुछ गाने लिखूंगा। तुम एक लिरिसिस्ट भी हो? अलाना ने हैरानी से पूछा, लेकिन फिर अपनी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ी। बेशक, तुम हो। इतना शानदार और मल्टी टैलेंटेड कीथ लिरिसिस्ट कैसे नहीं हो सकता? ये सच है। उसने उसे आंख मारी और फिर दोनों हंसे। मैं लिरिक्स पर अपना नाम नहीं डालूंगी, ये याद रखना। उसने ध्यान से उसे देखा और बोली, अगर तुम उन पर मेरा नाम डालती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने उसकी बिना कही रिक्वेस्ट मान ली और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिलते हुए देखी। सुजाना को इंस्ट्रक्शन देना और वह उस ऑफिस को एक प्राइवेट स्टूडियो में बदलने में तुम्हारी मदद करेगी। साथ ही, तुम उससे किसी भी मामले में मदद मांग सकती हो। वह तुम्हारी मैनेजर है, ठीक है? हाँ, उसने प्यारे से सिर हिलाया। ठीक है, बाद में मिलते हैं, मिस अलाना। उसने हाथ हिलाया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। रुको। हाँ, वह रुका और उसे देखने के लिए मुड़ा। क्या तुम अभी जा रहे हो? उसे नहीं पता था कि उसने उसे रोकने के लिए क्यों आवाज़ दी, और जल्दबाजी में एक बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ लिया। हाँ, मेरी किसी खास से अपॉइंटमेंट है और मुझे समय पर वहाँ पहुँचना है। ओह, ठीक है। उसने सिर हिलाया। अपना ख्याल रखना, तुम भी सुरक्षित रहना। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और चला गया। उसके जाने के बाद ही अलाना को एहसास हुआ कि उसने किसी खास के बारे में बात की थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ीं, लेकिन फिर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी सारी किताबें ध्यान से शेल्फ पर रखीं और फिर प्यार से अपने नए कमरे को देखने लगी। परफेक्ट। वह खिलखिलाकर हंसी और खुशी से तालियां बजाईं। अलाना, जुवान ने उसके पीछे से आवाज़ दी। हाँ, छोटे भाई। वह खुशी खुशी उसके पास गई और पूछा, क्या वह चला गया? कीथ, हाँ, वह कल अपने होमटाउन वापस जा रहा है। उसकी बातें सुनकर जुवान को बहुत राहत मिली, जिसके कारणों के बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह थोड़ा संदिग्ध है? उसने ध्यान से अपने शब्द चुने, लेकिन फिर भी इससे उसकी बहन के चेहरे पर शिकन आ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, वह तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों है?
क्या तुमने हमेशा नहीं कहा कि दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता? जुबान ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तो वह तुमसे क्या चाहता है? हाँ, छोटे भाई, कोई फ्री लंच नहीं होता। और वह जो कर रहा है, वह मुझमें इन्वेस्ट कर रहा है। उसने मुझे बताया कि वह मुझे अपनी कंपनी के लिए एक पोटेंशियल एसेट मानता है। उसने उसे बताया। और जहां तक बात है कि वह मेरे साथ अच्छा क्यों है, तो बस इसलिए क्योंकि वह सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। क्या तुम्हें यकीन है? जुबान को उसकी बातें सुनकर थोड़ी बेचैनी हुई और उसने फिर से पूछा, जुबान, वह एक अच्छा इंसान है, उसने ठंडेपन से कहा, साफ तौर पर उसे चेतावनी देते हुए कि कीथ के बारे में बुरा न सोचे। ठीक है। छोटा लड़का भौहें सिकोड़कर कमरे से निकलने से पहले उसे सिर हिलाकर चला गया। इसे क्या हुआ है? अलाना ने खुद से बुदबुदाया क्योंकि उसे आज अपना छोटा भाई थोड़ा अजीब लग रहा था। बिल्डिंग के बाहर एक काली BMW में एक लड़का और एक लड़की चुपचाप बैठे थे। लड़का अपना फोन कान के पास पकड़े हुए था, घंटी बजने की आवाज सुन रहा था। हाँ, यंग मास्टर, जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, सीज़ा की आवाज सुनाई दी। मैं चाहता हूं कि तुम अलाना के पास मेरी आंखों के तौर पर किसी काबिल इंसान को रखो। उस इंसान को उसके गार्ड या ड्राइवर के तौर पर रखो। साथ ही मुझे एक और काबिल इंसान चाहिए जो हमेशा उसके छोटे भाई पर नज़र रखे। अगर वह किसी मुसीबत में पड़ता है तो छोटे बच्चे की मदद करना, और अगर अलाना को शक होता है तो उसे बताना कि मैंने उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास रखा है। ठीक है, हो जाएगा, यंग मास्टर। सीज़र ने उसकी बातों पर सिर हिलाया। लेडी एमिलिया ने पूछा कि आप कब आ रहे हैं? मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। कीथ ने घड़ी में समय देखा और जवाब दिया। साथ ही ये पक्का कर लेना कि बेस्टिल सिटी की हमारी यात्रा तय समय पर हो। मैं इंतज़ाम एक बार फिर से देख लेता हूँ। यंग मास्टर, निश्चिंत रहो। कीथ ने कॉल खत्म किया और फिर इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही वे कमर्शियल सड़क से बाहर निकले, कीथ ने एक्सीलरेटर दबाया, जिससे कार तेजी से दूसरी गाड़ियों को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई। बिना ट्रेनिंग वाली आंखों को वह लापरवाह लग रहा था, लेकिन उसके बगल में बैठी महिला जानती थी कि उसका मास्टर तेज स्पीड संभालने में माहिर है। जब वे पहाड़ी इलाके के नीचे पहुंचे, तब भी कीथ ने स्पीड कम नहीं की और मज़े से मोड़ों पर ड्रिफ्ट करते हुए डरावनी स्पीड से ऊंचाई पर चढ़ने लगा। यिंग ने उसकी गंभीर और फोकस्ड आंखों पर कुछ नज़रें डालीं और मन ही मन मुस्कुराए। उसे अपने मास्टर के चेहरे पर ये लुक हमेशा पसंद था, और वह जानती थी कि भले ही वह इतना गंभीर दिख रहा हो, लेकिन इस पल वह सच में मज़े कर रहा था। बुरी बात ये थी कि इस सब बोझ के बाद उस बेचारे वाहन को पूरी तरह से मेंटेनेंस चेक करवाना पड़ेगा। वैसे भी किसी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने शाम के धुंधले आसमान और उन बादलों की ओर देखा जो शर्माते हुए जलते हुए लग रहे थे। और भले ही वह अपने चेहरे पर शायद ही कभी भावनाएं दिखाती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके अंदर भावनाएं नहीं थीं। और इस पल उसके नासमझ दिल ने चाहा कि वे हमेशा के लिए एक टाइम लूप में रह सकें। बस वह और उसका मास्टर, डूबता हुआ सूरज और शर्माते हुए बादल, एक रोमांचक स्पीड और इंजन की दहाड़ जो दूर तक जाती थी, और कार के अंदर की सुकून भरी शांति। उसके गाल शर्म से लाल हो गए जब कीथ ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लिया। हाँ, वह एक खूबसूरत शाम थी जो उसकी यादों में लंबे समय तक ताज़ा रहेगी।